ज़ियान, क्या कोई सवाल है आज या घर जाएंगे? सवाल है। जी जी बताइए। यस सर अंकल, मुझे आपसे ये कहना है कि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, लेकिन आज स्मार्ट इसलिए बनती हूँ क्योंकि आप आए, और ये भी वजह है कि कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट हो तो नाम तो याद है ज़यान, तो उसमें मुझे ले लीजिए ताकि कोई जी जिस तरह से आप जवान हो रहे हो जल्दी जल्दी, और जिस तरह से मेरी बीवी और छोटी से छोटी होती जा रही है, मुझे लग रहा है आप दोनों को मुझे हीरो हीरोइन लेना पड़ेगा। अच्छा जी ज़ियान, थैंक यू वेरी मच। बीवी से याद आया यार, जी जी बीवी से याद है। मेरा भी एक सवाल है। जी जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार यासिर भाई, मुझे ये बीवियों की समझ नहीं आती, ये 5 घंटा लड़ने के बाद, अनाप शनाप बकने के बाद, ये क्यों कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाना? इसका मतलब है कोई ना कोई और बात भी है जो कहना चाहती है और नहीं कह रही, तो मेरे ख्याल में नहीं खुलवाना चाहिए। सही है। जी 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 भाईजान, एक सवाल और है। जी जी एक और सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी बाइक के 2 पहिए होते हैं, हाँ, और अगर उस बंदे की गर्लफ्रेंड भी हो तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसाइकिल। रक्षा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, आप 25,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं। सबसे पहले अपनी कैटेगरीज देखते हैं, कौन सी कैटेगरी आपने इस्तेमाल कर ली और कौन सी कैटेगरी जब आप खेलने वाले हैं। आइए जी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, रिडल्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, एनिमल किंगडम, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, मैथ्स और साइंस तो चला गया। अब आपके पास 11 कैटेगरीज में हैं जिसमें से आप 9 में खेल सकते हैं। जी बताइए। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, माशाल्लाह। वैसे हाँ ये तो मैं जान सकता हूँ, जनरल नॉलेज आपकी वैसे भी अच्छी है, होस्टिंग करते हैं तो जाहिर बात है जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ये जनरल नॉलेज अगर है तो लॉक करें। हाँ। अच्छा, ये होस्टिंग का सफ़र जो था, ब्रेक से पहले हम बात करने लगे थे, कहाँ वो पहला इश्क हुआ, कहाँ वो पहला कैसे मौका आया, किसी ने थिएटर का चांस दिया या चांस खुद बनाया, और अगर थिएटर हुआ तो उसमें आपकी अनवर मकसूद साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ? अनवर मकसूद साहब तो बिल्कुल टीचर है मेरे। थिएटर मैंने इस्लामाबाद में शुरू किया था। अच्छा, और उसके बाद थिएटर कराची आ गया। तो अच्छा इस्लामाबाद में आप कर रहे थे थिएटर उस टाइम? मैं इस्लामाबाद में थिएटर कर रहा था, फिर मैं कराची आ गया था एक चैनल के साथ। कब से, मतलब ये स्कूल के फौरन बाद या ये कॉलेज डेज? स्कूल में तो थिएटर करता था, स्कूल के फौरन बाद मैंने एनजीओ के साथ थिएटर करने शुरू कर दिए थे। अच्छा ओके। तो वो सोशल प्लेज होते थे एनजीओ के, जो अजोका की तरह? बेस्ड। अजोका की नहीं, तरह? अजोका तो हाँ, जैसे अजोका करता है उस तरह के प्लेज होते बिल्कुल। थे। अजोका आई थिंक बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन हमारे उतने अच्छे नहीं होते थे, बहुत लो बजट टाइप होते थे। ओके। और फिर स्ट्रीट थिएटर किया। उसके बाद मैं कराची आ गया एक चैनल के साथ, तो पीछे वो थिएटर भी कराची आ गया, वही टीम। जब कराची का डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन कि भाई मैं कराची शिफ्ट होने लगूँ, अम्मा अब्बा ने नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो और ये वो सारा कुछ? अब्बा की उस वक्त डेथ हो गई थी। तो अच्छा। अम्मा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा शौक है तो ज़रूर जाओ, और एक चैनल से बहुत अच्छी ऑफर थी तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया उनको। फिर कुछ अर्से बाद मैंने दोबारा थिएटर शुरू किया, तो वही टीम कराची आ चुकी थी, फिर उनके साथ किया। तब अनवर मकसूद साहब ने ज्वाइन किया तो वो थिएटर की शक्ल ही बदल गई। स्क्रिप्ट इतने अच्छे हो गए कि करने में मज़ा आने लगा, लोगों को देखने में। अनवर साहब ने आपकी ऑडिशन ली थी पहले कि मतलब मुलाकात कैसे हुई? ऐसे हुई थी कि मैं सिलेक्ट हो चुका था कि मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, बट मैं एक टीवी का प्ले कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था रिहर्सल पे जाने का। अरे बट जो डायरेक्टर थे दावर, उनको बड़ा यकीन था कि, क्योंकि दावर के साथ मैं बहुत पहले से काम कर रहा था, जी जी। तो उनको था कि ये तो कर लेगा। तो जब अनवर साहब आए देखने के लिए फाइनल रिहर्सल, अगले दिन परफॉर्मेंस थी। ये आंगन टेढ़ा की बात? नहीं, ये पौने 14 अगस्त था। अच्छा, ये पौने 14 तो अगस्त। जब वो देखने के लिए आए तो मैं स्क्रिप्ट पकड़ के एक्टिंग कर रहा था, बाकी सब बगैर स्क्रिप्ट के कर रहे थे, क्योंकि वो 40 डेज से रिहर्स कर रहे थे। तो उनके साथ बिलाल मकसूद भी थे। तो मैंने जब अपने डायलॉग्स बोले, तो मैं डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोल रहा था, मगर मुझे जुमले याद नहीं थे। हाँ। तो अनवर साहब ने कहा कि इसको हटा दो, ये ठीक नहीं है, तो पेपर देख के कर रहा है। तो दावर ने कहा नहीं ये हम पहले से काम करते आए हैं, तो ये कल तक कर लेंगे। तो कहते नहीं, जो आज नहीं किया तो कल क्या करेगा वो। तो फिर बिलाल ने उन्हें कहा कि नहीं अब्बा, ये अच्छा है, लड़का बेहतर कर रहा है, ये कर लेगा। तो फिर अगले दिन रात को मैंने याद कर लिए थे, अगले दिन से फिर शुरू हो गया। तो मतलब आप तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर टैलेंट हो तो कोई रोक नहीं सकता, मगर यहाँ तो लोग बहुत ही बोलते हैं कि जी टैलेंट को लोग मौका नहीं देते और ये नहीं देते वो नहीं देते। नहीं, मैं इस बात का पक्का मानने वाला हूँ कि टैलेंट हो तो उसे वो कहीं पे भी हो, और वो किसी का बेटा हो, भांजा हो, या वो किसी का कुछ भी ना लगता हो, हाँ। अगर उसमें टैलेंट है वो ज़रूर चलेगा और ज़रूर कामयाब होगा। ये इस बात से कोई शक ये यहाँ देख के आपने कहा है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गहरी बात आपने कही है। नहीं, ये एक लेजेंड के बेटे हैं, और उसके अलावा ये खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर ये अच्छे ना होते तो आप 2 एपिसोड के बाद निकाल देते इनको।
हमने तो निकाला वही बार बार आ जाते। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।